जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आप लोग सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और यही अरदास की आप लोग सब चढ़ती कला विच रहिए, हंसते रहिए, वसते रहिए, निहाल रहिए। सत्संग अदायगी का समय थोड़े दिन से क्या हो रहा था, गुरु महाराज जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने घर में ना थोड़ा सा नेगेटिविटी को दूर कर। अब गुरु जी के कहने के हिसाब से दिवाली से लेकर अभी तक मैं सफाई रखने की पूरी कोशिश मैं करती हूँ, बट हम लोग बहुत अबोधी हैं, हमें नहीं पता चलता है। ये तो हमारे गुरु महाराज ही बता सकते हैं कि क्या समस्या हमारे घर में चल रही है, क्या नहीं चल रही है, जो कि वो बखूबी से बताते भी हैं और हमें वो पूरी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स दे के उन चीज़ों का निवारण भी कर देते हैं। इसी तरीके से हुआ क्या, कुछ बहुत पुराने मेरे पास लोहे का सामान था। वो सामान ऐसा था जैसे चीज़ें ठीक करने वाला होता है, कहीं पेचकस है, कहीं ज़ंबूर है, कहीं पे छोटे मोटे वो जो चाबियाँ होती हैं, नट बोल्ट्स कसने वाली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब बल्क में तो नहीं कह सकती, मे बी 20-25 रही होंगी जो मेरे ससुर से टाइम से लेके अभी तक में हमारे पास थी, जंग खाई हुई हैं। तो कहते हैं ना, जंक खाई हुई चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए, या तो उन्हें बिल्कुल साफ़ कर लीजिए, नहीं तो उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत में भी फिर जंक लगता है। और ओल्ड चीज़ों का तो ऐसा बोला भी जाता है, और अब तो गुरु महाराज जी की स्टैंप लगी हुई है कि ऐसी चीज़ों को घर में ना ही रखे तो अच्छा है। किचन में हमारी एक अलमीरा बनी हुई है जिसमें हम कांच के बर्तन रखते हैं, उसमें सबसे नीचे एक बंद कबर्ड है, तो वहाँ पे एक स्पेस है, तो वहाँ मेरे को कुछ जगह नहीं मिल रही थी। मैंने इस घर की सारी चीज़ों की एक पन्नी बनाई, उसमें डाली वही लोहे की चीज़ें, और मैंने ना उसके नीचे रख दी। मैंने अपनी तरफ से ऐसे सोचा कि मैंने समेट दिया है, इधर उधर बिखरी पड़ी चीज़ों को मैंने एक जगह कलेक्टिवली रख दिया है, जिसकी वजह से अब चीज़ें इधर उधर बिखरेंगी नहीं और एक जगह पे पड़ी हुई हैं। बट गुरु महाराज जी उनको सब कुछ पता है, कौन सी चीज़ क्या रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। तो उनका बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे घर के कोने में ना मेरे को किचन से नेगेटिविटी आ रही है विभा, वहाँ किचन में ना कोई कोने में ना लोहे का सामान पड़ा हुआ है। मैंने दिमाग घुमाया, मैंने कहा किचन की सफाइयाँ तो मैंने अभी करी है और लोहे का सामान तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर भी मैंने उसे चेक करा जाके, तो मैं इधर उधर एक छोटा सा लोहे का सामान कुछ सोच रही थी। मैंने कहा कुछ होगा, शायद कील वील पड़ी हुई होगी, तो मैं जाके देखने लगी। मैं कहा नहीं गुरु महाराज जी, ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा हुआ वहाँ पे। थोड़ी देर बाद फिर एक मैसेज आता है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी कहते हैं तेरे किचन में लोहे का सामान पड़ा हुआ है। मैं क्या हुआ, मैं पन्नी ढूंढने की, मुझे पन्नी चाहिए थी एक किसी काम के लिए, तो मैंने वो कबर्ड खोला, मैंने नीचे एकदम जगह पे नज़र गई, इतना सारा लोहा मैं वहाँ के रखे बैठी हुई हूँ। और वो मैंने सारा उठाया, फिर मैंने उसको जल प्रसाद थोड़ा छिड़का और मैंने उसे पीछे वॉशिंग एरिया में रखा ले जाके, जैसे गुरु महाराज जी की आवाज़ आई मुझे, और मैं वहाँ पे रख कर आई। फिर गुरु महाराज जी का वो मैसेज नहीं आया। और वाक्य में देखिए, नेगेटिविटी क्रिएट होती है वो आपके थॉट्स से झलक जाती है, या आपके घर के अंदर के वातावरण में बैठे बैठे अगर तो सब कुछ सही चल रहा है, इट मीन्स कि एवरीथिंग इज एट इट्स प्लेस। बट अगर कुछ चीज़ ऑल ऑफ द सडन खराब हो रही है ना, बिहेवियर हो, चाहे वो आपका खुद का मेंटल थॉट्स हो, इट मीन्स कि समथिंग इज नॉट राइट एट इट्स प्लेस। वो गुरु महाराज जी बता देते हैं, उसके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी तो पल पल की खबर रखने वाले गुरु महाराज जी बिन बोले सब कुछ जानते हैं, और हमारे तो देखने की ज़रूरत नहीं, गुरु महाराज जी सब कुछ देखते हैं। तो बेअंत 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 शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतना हमारा ख्याल रखने के लिए, इतना सुंदर तरीके से हमारा जीवन को मैनेज करने के लिए। हम चाहे भी इतना अच्छा मैनेज नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ही रख सकते हैं। इवन वो हमारे बालों तक का ध्यान रखते हैं कि तुम्हारे घर में बाल फैले हुए हैं, बालों को उठा के रखा करो। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बालों में जाती है, जिसकी वजह से फिर तुम्हारी तबीयत खराब होती है। बाथरूम्स को साफ रखो, किचन्स को साफ रखो। किचन्स को साफ रखने के लिए बार बार जोर देते हैं, वो क्यों क्यों, वहाँ पे खाना बनना होता है, वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है। तो किचन के अंदर सफाई बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को मैनेज करके रखो लाइफ में, आपकी लाइफ भी मैनेज होगी। सब चीज़ें हमारी ना मैनेज होती है, सब चीज़ें एक्चुअली हमारी लाइफ से ना कनेक्टेड होती हैं। अगर हम चीज़ें प्रेस करके पहनते हैं, इट मीन्स कि हमारी लाइफ ना बड़ी मैनेज्ड है। जो लोग गुचड़े मुचड़े कपड़े पहन लेते हैं ना, उनके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा ना उलझे हुए रहते हैं। और जिनको चीज़ें मैनेज करके रखना पसंद है, अपनी हर चीज़ को मैनेजेबल कंडीशन में रखना पसंद है ना, वो लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। और जो लोग अदरवाइज़ लेके चलते हैं, ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, चीज़ पड़ी है यहाँ तो ठीक है, फैली है तो ठीक है, तो क्या उनकी लाइफ भी ना स्प्रेडेड रहती है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है।
तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखने के लिए गुरु महाराज जी बोलते हैं। तो बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के इतना हमारा ध्यान रखने के लिए। अभी के लिए इतना ही, फिर एक सत्संग के साथ आपके साथ मैं ज़रूर 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 आके यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी।